ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये हमारे पेड क्लाइंट्स के लिए है। जो हमारे क्लाइंट्स नहीं हैं और जो हमारे क्लाइंट्स बनेंगे भी नहीं, वो इस वीडियो को ना देखें, टाइम वेस्ट ना करें, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला आपके। तो पेड क्लाइंट्स जो हैं वो यहाँ ध्यान से देखें। मैं यहाँ पे कुछ बातें बता रहा हूँ कि देखिए, नोड जो होता है, आप जानते हैं नोड राहु और केतु होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। और दोनों ही फायर्स होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि केतु ज़्यादा फायर्स होता है। और फायर्स कैसे भी हो सकता है। T20 में 10 से ऊपर की आरपीओ ले आता है, विकेट भी 3-4 ले आता है। वनडे में 5-6 की आरपीओ ले आता है, विकेट भी ले आता है 2-3। तो वो फायर्स नेचर हो जाता है। यहाँ पर एक और बात मैं बता रहा हूँ आपको, जो पिछले दिनों क्लियर हो चुकी है। आप लोगों को पहचानने में आसानी हो इसलिए ये वीडियो बनाए जाते हैं। आप बार बार परेशान ना हो, ए और बी आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्गली आपको पता पड़ जाए। देखिए दोस्तों, मैं आपको उससे पहले भी एक बात कह चुका हूँ, स्क्रिप्ट को शुरू से फॉलो कीजिए। ये आप लोग ये जो कॉर्नर ढूंढते हो ना कि कहाँ से हम घुस जाएं ले करके, वो बात गलेगी नहीं। ये वही बात हो गई कि पहली मंजिल पे जाने के लिए 18 सीढ़ियाँ हैं। भाई मुझे तो 14वीं सीढ़ी पे मार्बल नज़र आ रहा है बढ़िया। ये टूटी फूटी है, मैं 14वीं सीढ़ी पे पैर रख देता हूँ तो कुछ भी नहीं होगा, टांगे फट जाएंगी, सब कुछ ख़राब हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ऊपर भी नहीं पहुँचोगे। तो यही मैं आपको कह रहा हूँ कि अपनी अकल मत लगाया कीजिए, आप जो स्क्रिप्ट कह रही है वो कीजिए। ये उधमबाजी जो आप करते हैं उससे आपका ही लॉस होता है। तो उस लॉस को समझने की कोशिश कीजिए, क्यों हुआ ये लॉस। बार बार सेम गलती दोहराना कहीं की बुद्धिमानी नहीं है। गलती तब तक करनी चाहिए जब तक उसको रिपीट नहीं किया जाए। गलतियाँ करना वही अच्छा है। अगर गलतियाँ ही करते रहेंगे तो फिर सीखेंगे कब। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये 90% नोड जो है ये डिफेंस भी एक तरीका है। मैं बोलता हूँ डिफेंस से भी पता चलता है कि कौन डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि वो डिफेंस भी तभी कर पा रहा है कि उसका टाइम चल रहा है। कई बार आरपीओ 10 नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। भाई 10 ओवर में 45 है, 70% में नहीं अचीव हो रहा। 39 हुआ, 40 हुआ, इतना ही अचीव हुआ। वनडे की बात करें क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी आने वाली है, वनडे की ज़्यादा बात करें, T20 का हम बहुत बता चुके हैं, नहीं अचीव हुआ। मगर आप देखिए, जो नहीं हो सकता उसको सोचिए। आप लोग 70% अगर बॉलिंग होती तो 2-3 विकेट आ चुके होते, 3 विकेट आ चुके होते। नहीं आए, एक ही विकेट आया और आरपीओ मेंटेन्ड है। तो जो नहीं हो सकता आप उसको सोचेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जो काउंटर पार्ट है उसको फोकस करना है। आप 70% में क्या हो सकता है, आपके मन से क्या हो रहा है। इंसान आमतौर पे उसी टीम को फेवर ज़्यादा करता है दिमाग से जो ले में होती है, कि ये देखो ये हो रहा है, ये देखो ये हो रहा है, ये देखो ये हो रहा है। हमें कहीं मैसेज आते हैं, वो क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। बैक के मैच को भी लेका बना के लॉस ले लेते हैं लोग। हैं कई लोग हैं ऐसे, आप में से ही हैं जो सुन रहे हैं। तो मैं दोस्तों ये कह रहा हूँ कि डिफेंस जो हो रहा है ना, डिफेंस में अगर आरपीओ 10 नहीं हो रही, मेन प्रॉब्लम है विकेट नहीं आ रहा। विकेट नहीं आ रहे तो मतलब बैटिंग ही डोमिनेट है। विकेट आना बहुत ज़रूरी है, और अगर नहीं आ रहे और आरपीओ मेंटेन पे मेंटेन होती चली जा रही है। अब कई लोग होते हैं आप में से, और 30 चल रहे हैं, कंफर्म करो कंफर्म करो कंफर्म करो, उनको ले जो करना है। अब जब तक कंफर्म नहीं होगा, एंट्री लेना बेकार है। और कंफर्म हुआ 65 है, अब क्या बता रहे हो। अब तक तो हम मकान खरीद चुके होते इससे। अरे भाई, मकान खरीद चुके होते तो हमारे पास क्यों आए हो, फिर आप मकान अपने आप ही खरीद लो। हम जैसे गंवारों के पास आप लोग क्यों आए हो। तो यही बात मैं आप सबको बता रहा हूँ कि जल्दी नहीं मचानी है, क्लियरेंस मेन है, एविडेंस के साथ। और एविडेंस ऐसा रॉक हार्ड। तो लॉन्ग टाइम तक आरपीओ मेंटेन है, विकेट नहीं जा रही है, नोड है शुरू में। अब नोड शुरू में धोखा भी दे जाता है, मगर बहुत कम। इसीलिए नोड शुरू में हो और 90% पे हो
तो आपको ध्यान रखना है। प्लैनेट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लैनेट कभी धोखा नहीं देगा आपको। धोखा देते नोड, राहु और केतु। प्लैनेट हमेशा प्योरिटी में रहेगा। जो मैच पूरा प्लैनेट बेस्ड होगा ना, वो आपका सबसे ज़्यादा अर्निंग देगा, ये ध्यान रखना आप। जहाँ नोड आएगा कंफ्यूज वो करेगा, और कंफ्यूज करेगा नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। वो जैसे ऑपरेटर होता है ना, क्लाइंट के दिमाग से खेलता है। ऑपरेटर को कुछ नहीं आता ना, वो टेक्निक लगाता है। अपन 50 टेक्निक लगाते हैं, स्टैट्स देखते हैं, पिच का बिहेवियर देखते हैं, कौन सा बॉलर चलेगा, कौन सा बैट्समैन चलेगा, एस्ट्रोलॉजी क्या कह रही है, केपी क्या कह रही है, वैदिक क्या कह रही है। वो आराम से बैठा रहता है, उसको पता है ये फंसने वाला है लालच में। उसके पास एक ही हथियार है, आपकी लालच उसका वेपन है। तो वो वहाँ से आपको फंसा देता है। तो वो नहीं करना आपको, यहाँ देखना है ध्यान से। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, वो बैटिंग टाइम है और वो सप्रेस्ड है, क्योंकि नोड का बिहेवियर होता है फायर्स। और अगर वो फायर्स नहीं कर रहा और आरपीओ मेंटेन कर रहा है और विकेट नहीं दे रहा, मतलब आप समझ लीजिए बैटिंग ही डोमिनेट है और वो सप्रेस्ड है और आगे वाली टीम को खा जाएगी। जो भी सप्रेशन का रूल है वो वाइसा वर्सा को रिलेट करता है। कोई सप्रेस होगा तो कोई रिबेल भी करेगा बाद में, वही वही वाइसा वर्सा की बात हो गई ना। तो नोड जब फायर्स होता है वो 6 आरपीओ तक आ जाता है। मैंने पहले भी कहा ओडीआई की बात करूँगा मैं, T20 की बात नहीं करूँगा अभी। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पे। ये जो चीज़ें लोग छोड़ देते हैं, मुझसे पूछते हैं अब ये ऐसा क्यों हो गया, वो वैसा क्यों हो गया, इसमें ये कैसे आ गया, उसमें वो कैसे आ गया। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। देखिए 75-25 का जोन है। आरपीओ जो रिक्वायर्ड है वनडे में मैंने लिखी है 4+ है, मतलब 4.5 हो सकती है। अगर 80-20 है तो 4.5 के 5 भी हो सकती है। 60-40 में 3-4 हो सकती है। 60-70 की तरह ही बिहेव कर जाता है कई बार। 90 की तरह करेगा तो फिर ओवर परफॉर्मेंस हो जाएगा। अब 70-30 है, वो 4+ है। 90 में 6 की है। मगर अगर इस आरपीओ से ऊपर चली गई, मान लीजिए पूरा मैच 75-80, 75-70, 30, 70-30 में ही चल रहा है और स्कोर बना रही है टीम 300। अब आप बोलोगे यार 70 के हिसाब से या 75 के हिसाब से तो 250 पे रुक जाना चाहिए था, मगर स्कोर बन गया 300, विकेट भी 3-4 ही गए हैं। अब आपको समझना है कि वो ओवर परफॉर्मेंस है, उसने दूसरी टीम का जोन भी कैप्चर किया है। तो अब वो कमबैक करेगी अगर उसका जोन है दूसरी टीम का जो सेकंड बैट करने आ रही है, तो उसका पोटेंशियल मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि उसके में ये जोन जो है सप्रेशन वाले ये ऐड हो जाएंगे। वहाँ उसका पोटेंशियल मल्टीप्लाई हो जाता है। वहाँ मैं ये तो नहीं कहता कि वो जीत ही जाएगी, मगर आपको इतना दिमाग में आ जाता है कि हम एक सेफ पोजीशन में आके ग्रीन हो जाएंगे। ये कोई गवर्नमेंट की ग्रेजुएटी का पैसा नहीं है जो आप लेने आए हो और आपको पैकेट पकड़ा दिया जाएगा। ये ऐसा बाजार है जब बड़े बड़े बाहर निकल गए और ये कहते हुए निकले ये काम ही ख़राब है, असल में उनका दिमाग ख़राब है। आप लोग जो लालच नहीं करेंगे, ग्रीड नहीं करेंगे, एक कांस्टेंट इनकम के लिए काम करेंगे, तो ये बहुत अच्छा मार्केट है। गाइडेंस पे चलेंगे, अपना दिमाग कम लगाएंगे। अपना दिमाग जो ज़्यादा लगाता है, जो अपने आप को भी बहुत बड़ा सूरमा समझता है, वो सूरमा बन के दिखाए एक बार, हम अट जाते हैं बीच में से। फिर जो भी सुन रहे हैं वो सूरमा है अगर, तो वो सूरमा बन के दिखाए हमें, और हमें स्क्रीनशॉट भी भेजता रहे अलग से करके। हम समझ जाएंगे उसने वीडियो देखा है और वो सूरमा है और वो हमें सबक सिखा रहा है और हम सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये नोड जो है वो स्क्रिप्ट वाइज ही बिहेव करता है 95%, कभी अपोजिट नहीं करता। अपोजिट जब करता है तो प्योर प्लैनेट जो आगे का होगा वो आपको गवाही दे देगा उसकी, वरना वो स्क्रिप्ट वैसे ही चलती रहेगी। हम स्क्रिप्ट में लिख देते हैं कि नोड कहाँ पे है। दूसरी बात, वाइसा वर्सा कहाँ पे होता है, 70, 75, 80। यहाँ पर अगर किसी का टीम का जोन है और परफॉर्म किया किसी दूसरे ने, जैसे टाइम चल रहा है बैटिंग का, विकेट आ गए 3, इसी जोन की बात कर रहे हैं, पिछले जोन को मत गिन लेना आप।
जो भी पिछला हो। अब वो ये टाइम है बॉलिंग का, बैटिंग ने मार दिए 7-8 की रन रेट से रन रेट 15 मिनट तक, 4-5 ओवर तक। तो ऐसे मैच में वो सुसाइडल बैग बन जाता है उनके लिए। वो जो परफॉर्म कर जाती है वो टीम खुद का ही सुसाइड कर लेती है आगे के टाइम में। उसी का जोन आगे का गायब हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। मगर आप ऐसे नहीं कि वो पीछे से सप्रेस होके आई है और अब वो परफॉर्म कर रही है तो आप बोलोगे इसने कैसे परफॉर्म कर लिया। अरे जब 50 ओवर में उसने 300 रन मार दिए, ये 25% के जोन बाकी थे, तो वो तो परफॉर्म करेगा ना अभी यहाँ। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं। आपको, मैंने एक लाइन लिखी है, व्हाट कैन नॉट बी अटेन्ड। जो नहीं हो सकता वो सोचिए। अब 80% का जोन चल रहा है, उसमें बैटिंग रन नहीं बना रही है। आप बोलोगे यार T20 है तो रन बढ़िया आने चाहिए, 8 की रन रेट से रन आने चाहिए। वनडे है तो 4-5 से बनने चाहिए, मगर वो नहीं बन रहे हैं किसी कारण से। बैटिंग बना नहीं पा रही है मगर खड़े हैं वो। अब आप सोचते हो ये बॉलिंग टीम डोमिनेट है। अरे आप ये सोचो 80% अगर बॉलिंग होती तो 3 विकेट आ चुके होते। नहीं आ रहे विकेट, बैटिंग कंटिन्यू है, रेजिस्ट कर रही है, डिफेंस कर रही है, तो मतलब टाइम तो बैटिंग का ही है। वरना वो इतने ओवर में तो विकेट छोड़ चुकी होती। नहीं छोड़ रही मतलब उसी का टाइम है और वो सप्रेस्ड है। तो जो नहीं हो सकता उस पर भी नज़र डालिए। सीधा जजमेंट मत ले लीजिए कि हाँ ले में अपन को मिल रही है अपन तो ले कर देते हैं। मैं देखता हूँ ये वीडियो देखने के बाद भी कई लोग ऐसे ही रहेंगे। कभी भी विकेट्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप सोचते हैं बॉलिंग टीम डोमिनेट है तो विकेट लेगी, और विकेट भी 3 से ज़्यादा लेगी। अगर 80%, 70% या 90% है, 90% में तो क्रम्बल ही कर जाएगी। तो वो विकेट 3 से ज़्यादा लेगी, तब आप मान सकते हो कि बॉलिंग टीम डोमिनेट है। और कभी भी ये मत सोचो जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए। आपको क्लियर करने में टाइम लग रहा है। हमारे चार्जेस कोई इतने ज़्यादा नहीं है जो आपका एक मैच छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी आपको। एक मैच छूट जाएगा तो बाकी के मैचेस हैं आपके पास, और दिमाग भी है आपके पास। पूरा जोन ऑब्जर्व कीजिए। कई बार क्या होता है, अपन एक डेफिनेट ओवर देखते हैं 4 ओवर। लोग हमारे पास कई बार फ़ोन करते हैं, अरे यार उसने 4 ओवर में 28 बना लिए थे, 36 बना लिए थे, फिर एकदम से 2-3 विकेट आ गए। अब वो जोन होता है 40 मिनट का, 4 ओवर हो जाते हैं 18 मिनट में। T20 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। वही जोन हमारा वनडे में 10 ओवर्स का है और रन 45 है, तो 10 ओवर होने में टाइम लगता है। यहाँ पे T20 की बात कर रहा हूँ, तो वो एकदम से रन की स्पीड नीचे हो जाती है। 4 ओवर 32 से 5 ओवर 35 हो जाता है, 6 ओवर 36 हो जाता है, 7 ओवर 42 हो जाता है, 8 ओवर 48 में 3 विकेट हो जाती हैं, और 9 ओवर में 54 ही बनता है और वो जोन ख़त्म होता है। अब लोग क्या सोचते हैं, यार बैटिंग डोमिनेट थी, हमने तो कर दिया। वो बात सही है, मगर आप शुरुआत धीरे कीजिए। अब आप बोलोगे नहीं वो तो 60 से 90 पहुंच जाता, हमने तो 60 पे ही लगा दिया मकान, ले कर दिया हमने तो। अब सर आपने कर दिया, वो जोन चल रहा था, अब उस जोन में वो उसका इंटरफेयर कहलाएगा क्योंकि मेजर पोर्शन बॉलिंग टीम ले गई उसका। अब तो उसका और पलड़ा हल्का हो गया, अब तो आपका लॉस होना तय है, क्योंकि आप इतनी जल्दी में हैं, इतना ज़्यादा कमाना चाहते हैं कि भगवान भी आपको सज़ा देने पे आ गया। तो आप थोड़ा पेशेंस से काम लेंगे, और बार बार मैसेज, बार बार फ़ोन, इससे कुछ नहीं होने वाला। जिनको हम ओपिनियन देते हैं, अगर वो नहीं सुनते हैं तो हम उनको ओपिनियन देना बंद कर देते हैं। आप हमारी स्क्रिप्ट से देख रहे हैं, आपको समझ में आता है तो आप कर लीजिए। ओपिनियन लेना चाहते हो फिर हमारे ओपिनियन पे ही काम कीजिए। हमारे सारे ओपिनियन स्क्रिप्ट के अंदर होते हैं कि ये कीजिए फिर ये कीजिए। अब उसको फॉलो कितने लोग करते हैं ये तो हम नहीं कह सकते। बाकी मैं एक बात बताऊं, SD जोन अगर नॉर्मल प्लेनेट का हो और SD जोन नोड का भी हो, दोनों है और दोनों में सेम है, जैसे ए को ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्चुअल ए जो आपको क्रिस्टल क्लियर बताएगा वो नॉर्मल प्लेनेट बताएगा। वैसे तो दोनों सेम ही बताएंगे 95%, मगर आपको फिर भी ज़्यादा डाउट है। आप तो बिल्कुल ही डरे हुए हैं हार हार के। आप तो 1 रुपये का ही रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि आप पहले ही नॉर्मल टिपरों और अपनी होशियारी से, अपने सूरमापन से बहुत हार चुके हैं। तो फिर आपको और वेट करना पड़ेगा। अब आप वहाँ पर सोचेंगे कि अब ये बड़े ऑड्स आ गए। जब हम इनिशियली लिखते हैं, कई लोग हम देखते हैं इनिशियली नहीं करते हैं हमारे कहने से भी। वो इंटेलिजेंट है ना, जो इंटेलिजेंट हैं
वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। जो बेवकूफ़ हैं वो सुन लेते हैं और वो ग्रीन निकल जाते हैं पहले ही। तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह चुका हूँ, हम जो लिखते हैं उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। हम कोई ये 2 कौड़ी के टिपर की तरह नहीं है, ये स्टैट्स होल्डर की तरह नहीं है, या फेक एस्ट्रोलॉजर नहीं है स्लाइटली ब्लाइटली करते रहें। हम जो लिखते हैं परसेंटेज डिनोमिनेशन विद प्लैनेट इंटेंसिटी, वो हमारा वो एविडेंस होता है कि यहाँ पे ये कर लो, ये कर लो। हम लिख देते हैं लोअर ऑड्स मोर ले, तो वो कर लो। अब बंदा अपनी इंटेलिजेंस में रुक जाता है, तो फिर वो आगे हमें आके ब्लेम करते हैं कि सर आपकी स्क्रिप्ट सही नहीं जा रही आजकल। आजकल वो बात नहीं रही। और सर एक बात मैं आपको बताऊं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब सभी लोगों के लिए ये चैप्टर, ज़रूरत से ज़्यादा भी जंप मत मारिए। हमेशा ट्रेड कीजिए 30-40% से। पूरा ग्रीन को र्यून मत कीजिए जो भी आपने पूरे दिन में किया है। कुछ इवेंट जो हैं आपको समझ में नहीं आ रहे और आप ग्रीन हैं तो उन इवेंट को स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं। और अगर समझ में कम आ रहे हैं तो कम से कीजिए, और अगर देर से समझ में आ रहे हैं तो लॉस में भी एग्ज़िट कर लीजिए, या दूसरी टीम पे डबल बेट कर दीजिए अगर आपको कंफर्म हो जाता है तो। हमारा गाइडेंस हमारा आपके साथ होता ही है। ठीक है सर, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।